हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स टेक्स में। और आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, और इस वीडियो में हमने सीखना है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है, जो बनाई जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते क्यों है। आप लोगों ने देखा था कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और जो पासबुक का बैलेंस है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है, वो आपस में मैच नहीं कर रहा, और उनको रिकॉन्साइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम हमने कहा था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया था पिछली वीडियो में कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के पीछे रीजन क्या है, यानी कि जो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं उनके पीछे रीजन क्या है। आज हम उन डिफरेंसेस के रीजन क्या है उन्हीं पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा, मैंने यहां पे बोर्ड पे लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, कि कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन दी कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। तो पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैलेंसेस में जो डिफरेंस आया, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे दो तरह के कारण, हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके उन कारणों को पढ़ेंगे। एक है हमारे पास टाइम गैप। टाइम गैप की वजह से, यानी कि रिकॉर्डिंग में टाइम गैप हो गया, आप लोगों ने कुछ किया और टाइम आप लोगों का वो गैप है, आप लोग या तो बैंक में पूरा नहीं हो पाया वो काम, या आपके कैश बुक में पूरा नहीं हो पाया काम, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बैलेंस में डिफरेंस बना रहा। बैलेंस में डिफरेंस किस वजह से बना रहा, टाइम गैप की वजह से बना रहा। टाइम गैप का मतलब क्या है कि यहां पे कुछ काम हुआ लेकिन उस काम को आप दोनों जगह पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जब दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगा, यानी कि कैश बुक में भी जब रिकॉर्ड होगा और जब बैंक वाले भी रिकॉर्ड कर लेंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर एक जगह पे रिकॉर्ड होगा, आपने रिकॉर्ड कर लिया अपनी कैश बुक में पर बैंक वालों ने नहीं किया, या बैंक में हो गया आपके पास नहीं हो पाया, तो डिफरेंस आ जाएगा। कुछ समझ में आ रही है बात ये? तो यहां पे कुछ कारण हैं, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। और एक रीजन और है हमारे पास, एक कैटेगरी और है जिसको हम कहेंगे एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग। एरर मतलब कुछ एरर्स जो बैंक वालों की तरफ से हो गए या हमारी तरफ से हो गए, जिसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्रिएट हो गए यानी कि मतभेद हो गया। मतभेद किसमें, बैलेंसेस में। यहां पे मतभेद का मतलब समझिएगा, यहां पे भेद हो गया, यहां पे डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंसेस जैसे हम कहते हैं कि यार उसके बीच में डिफरेंसेस आ गए, मतलब क्या है कि उनके विचार नहीं मिल रहे। यहां कैश बुक का जो बैंक का कॉलम है उसका जो बैलेंस है और जो हमारी पासबुक है उसका बैलेंस, उनमें भेद हो गया, उनके विचार नहीं मिल रहे। मतलब विचार कब मिलेंगे, जब उसमें भी जितना बैलेंस शो कर रहा हो हमारी कैश बुक के अंदर भी उतना ही बैलेंस शो करे, तो उनके विचार एक है। 15,000 15,000, 10,000 10,000, 25,000 25,000। ओके, अब ये डिफरेंसेस क्यों आया, इन डिफरेंसेस को हम दो कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं। पहला है टाइम गैप। अब टाइम गैप के कुछ कारण है। अब टाइम गैप के कारण देखिएगा, आप लोग यहां पे टाइम गैप की बात देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे टाइम गैप के 9 कारण लिख के रखे हैं। यहाँ पे 9 डिफरेंसेस हैं आप लोगों के पास, आपकी बुक में भी मिलेंगे, अक्सर मिलेंगे आप लोगों की बुक में। पहली बात कहता है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब समझिएगा, मतलब क्या है कि हमने किसी कस्टमर को, किसी अपने क्रेडिटर्स को चेक तो दे दिया, लेकिन वो बैंक में नहीं गया निकलवाने के लिए। मैंने किसी को चेक दे दिया, ये ले 5,000 रुपए का चेक, मैंने तेरे 5,000 रुपए देने थे, पकड़ 5,000 रुपए का चेक, तू जाके अपना बैंक से पेमेंट ले आई। अब उसने वो चेक जेब में लिया और जेब में रख लिया, और 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक बैंक में नहीं गया। और बैंक में नहीं गया तो हम क्या सोचे बैठे हैं, हमने तो अपनी तरफ से जब हम उसको चेक देंगे तो कैश बुक में लिख देंगे, लेकिन वो जब बैंक में जाएगा, जब पैसे निकलवाएगा, तभी हमारी कैश बुक का बैलेंस और बैंक के पासबुक में जो बैलेंस आएगा वो बराबर आएगा। जब तक वो पैसे निकलवाएगा नहीं, तब तक हमारे अकाउंट में से कम नहीं होंगे। हमारे अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में, यानी कि बैंक साइड पे जो हमारा अकाउंट है उसमें ज्यादा शो होते रहेंगे और हमारी कैश बुक के अंदर कम शो होते रहेंगे। ये डिफरेंस का कारण बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात कहता है कि चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड। इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने कोई चेक बैंक में दे दिया कि भाई ये मेरे खाते में डाल देना, इसके पैसे मेरे खाते में डाल देना, ये मुझे कहीं से मिला था और उसके अकाउंट से निकाल के मेरे खाते में डाल देना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, चेक जो है हमने बैंक में कलेक्शन के लिए डाल दिया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन बैंक वालों ने डिपॉजिट ही नहीं किया। जब बैंक वालों ने डिपॉजिट ही नहीं किया तो डिफरेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है?
बैंक वालों ने डिपॉजिट नहीं किया, हमने अपनी तरफ से डिपॉजिट कर लिया, हमने अपनी कैश बुक में लिख लिया कि हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन बैंक वालों ने जब तक डिपॉजिट नहीं किया तब तक वो डिफरेंस बना रहेगा। इसी वजह से हम यहां पे कह रहे हैं टाइम गैप। तीसरी बात हम कह रहे हैं चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। अब हुआ क्या कि हमने बैंक में फिर कलेक्शन के लिए भेजा, लेकिन बैंक वालों ने कहा ये चेक नहीं चलेगा, गड़बड़ है इस चेक के अंदर, या तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे या उसके साइन गलत थे या कुछ भी था, वो चेक डिसऑनर हो गया। मतलब क्या हुआ कि हमारे अकाउंट में फिर पैसे जमा नहीं हुए, तो फिर डिफरेंस आ गया। चौथी बात कह रहे हैं कि बैंक वालों ने कोई इंटरेस्ट लगा दिया, वो हमें पता ही नहीं चला। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक या इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दे दिया या बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। जब हम पासबुक पूरी कराएंगे तब हमें पता चलेगा कि अच्छा बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट दे रखा है, तब हम अपनी कैश बुक में लिखेंगे। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा तब तक हम अपनी कैश बुक में लिखेंगे कैसे? और हम रोज रोज तो बैंक में जाते नहीं है। अब रोज रोज बैंक में नहीं जाते तो बैंक वाले इंटरेस्ट दे रहे हैं, बैंक वाले अपने आप ही इंटरेस्ट लगाए जा रहे हैं। बाद में हम 2-4 दिन के बाद गए बैंक में, जाके देखा कॉपी में, जब पूरी कराई कॉपी, अरे वहां पे तो इंटरेस्ट लगा हुआ है, अपनी कैश बुक में लिखा ही नहीं था। तो डिफरेंस तो आएगा ही ना। अगर बैंक वालों ने इंटरेस्ट काट लिया तब भी डिफरेंस आएगा, और अगर इंटरेस्ट दे दिया तब भी डिफरेंस आएगा। छठी बात कहता है बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। अगर बैंक वालों ने कुछ चार्जेस चार्ज कर लिए, चार्जेस किस तरह के? आजकल आपको पता है कि एटीएम है, आजकल आपके पास मोबाइल पे मैसेज आते हैं, और भी बहुत सारे चार्जेस बैंक वाले कट कर लेते हैं। ठीक है, एटीएम के चार्जेस काट रहे हैं, मोबाइल पे मैसेज आने के चार्जेस काट रहे हैं, आपने कोई ड्राफ्ट बनाया उसके चार्जेस काट रहे हैं। वो चार्जेस आपको पता ही नहीं थे। जब तक आप अपनी कॉपी पूरी नहीं कराओगे तब तक आपको वो चार्जेस का पता नहीं चलेगा। जब तक चार्जेस का पता ही नहीं चलेगा तब तक डिफरेंस बना रहेगा। समझ में आ रही है बात? ये तो ये टाइम गैप हो रहा है ना। टाइम गैप किस तरह से? यानी कि आप बैंक में नहीं गए, आपको पता ही नहीं कि अरे बैंक वाले तो चार्जेस काटे बैठे थे 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए का, 100 रुपए का। बैंक वालों ने आपका बैलेंस कम कर दिया, आपको पता ही नहीं, आप सोचे बैठे हैं कि ज्यादा है, बैंक में कम हो रहे हैं। कारण क्या है वो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एक और बात देखिएगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। एक और कारण होता है, कभी कभी कई हमारे जो कस्टमर होते हैं ना, वो हमारे अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करा देते हैं, और जब वो डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट करा देते हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा। हमें पता कब चला? जब हम बैंक में गए, अरे ये 5,000 रुपए कहां से आए? फिर हम पता करते हैं कि ये किससे आए, तब हमें पता चला बैंक में तो बैलेंस अलग आएगा, हमारे पास कैश बुक के अंदर बैलेंस अलग आएगा, तो डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिविडेंड हम लोगों ने कोई शेयर ले रखे होते हैं, बाई चांस जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली हमारे बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देती है। वो भी आप यूं समझिएगा कि एक तरह का शेयर्स के पैसे हमारे पास आ गए और हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है तो बैंक का बैलेंस अलग, हमारी कैश बुक का बैलेंस अलग, मैच नहीं हो रहा, तब हमें रिकॉन्साइल करने की जरूरत पड़ती है। एक और पॉइंट आ रहा है आप लोगों के पास कि डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। इसका मतलब क्या है? आपने ये कह रखा है कि जब मेरा फोन का बिल आए तो आप डिपॉजिट करा देना, जब मेरे बिजली का बिल आए तो आप भर देना। बैंक वालों का आप लोगों ने क्या रखा है? ऑनलाइन आजकल पेमेंट होती है, तो बैंक वालों ने आप लोगों की पेमेंट आपके बिहाफ पे कर दी। आप लोगों ने ये कह रखा कि अगर मेरी LIC का प्रीमियम भरना हो तो भर देना, मेरा किराया दुकान का आप ही दे देना। बैंक वालों ने ये पेमेंट आप लोगों के बिहाफ पे कर दिया, आपके अकाउंट में से उसके अकाउंट में भेज दिया। आपको ध्यान ही नहीं, अरे ये क्या हो रहा है यार, मैंने क्या किया था, मैंने डिश टीवी कौन सा रिचार्ज कराना था, ये 300 रुपए किस बात के कट गए। बाद में पता चला ये तो डिश टीवी रिचार्ज के कट गए। ये 2,000 रुपए किस बात के कट गए। बाद में पता चला ये तो फोन का बिल था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, ये उस चीज के कट गए। आपने बैंक वालों को क्या रखा था? बैंक वालों ने तो काट देने हैं। ठीक है, आपको पता बाद में चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि बैंक के खाते के अंदर हमारा जो अमाउंट है वो कम आ रहा है, लेकिन हमारी कैश बुक के अंदर कम नहीं हो रहा। कम कैसे हो? कम तो पता तब जब पता चले तब कम होना। अब ये टाइम गैप आ रहा है, ये टाइम गैप का मतलब आप 5-7 दिन तक गए ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला। जैसे आप बच्चे कभी कभी स्कूल नहीं जाते, 2-4 दिन में सिलेबस आगे निकल जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अगर टीचर ही स्कूल में नहीं आ रहा 4 दिन और आप भी नहीं 4 दिन गए तो वहीं पे खड़ा है सिलेबस, लेकिन अगर टीचर वहां पे आ रहे हैं और आप 4 दिन स्कूल में नहीं गए तो क्या होगा? आपका सिलेबस आगे निकल जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब ये बात समझनी है आप लोगों को, क्लियर हो रही है मेरी बात आप लोगों को? उसके बाद अगली बात देखिएगा, अगली बात आप लोगों के पास एक और चीज है। एक और चीज क्या है? डिफरेंस इज कॉज्ड बाय द एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग। यानी कि
रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है। रिकॉर्डिंग में किस तरह की दिक्कत आ रही है कि आप लोगों ने कोई चेक इशू किया किसी क्रेडिटर्स को और आप लिखना ही भूल गए। आप लोगों ने चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजा, आप लिखना ही भूल गए। ये सिचुएशन भी तो हो सकती है ना, तब भी तो दिक्कत आएगी। आप लोगों ने टोटली अपना गलत कर दिया, तब भी दिक्कत आएगी। या कभी कभी बैंक वाले आपकी कॉपी के अंदर एंट्री गलत कर देते हैं, किसी और का पैसा आपके उसमें डाल देते हैं, या आपका पैसा किसी और के अकाउंट में डाल देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सिचुएशन जब आती है तो हमारे पास कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो बैंक की पासबुक के बैलेंस के साथ मैच नहीं करता। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैच नहीं करता, और फिर इनको हम लोगों ने रिकॉन्साइल करना होता है कि यार ये पैसे मैच क्यों नहीं कर रहे, ये डिफरेंसेस मैच क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, जब ये डिफरेंसेस मैच करेगा तो हमारी संतुष्टि होगी, तो हम एश्योर हो जाएंगे कि कोई गड़बड़ झाला नहीं है, किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं हो रही, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। हम लोग अपने आप को एश्योर करना चाहते हैं कि जो बैलेंस कैश बुक में दिखाया जा रहा है क्या वो बैलेंस हमारा पासबुक में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता नहीं है। ना होने के पीछे ये कुछ कारण है। इन कारणों का हम पता लगाते हैं और फिर हम एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और अगले वाली वीडियो में आप लोगों को रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे होगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया कि ये जो डिफरेंसेस आ रहा है, इन डिफरेंसेस आने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको ये समझ में आया है तो आप इसको प्लीज इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई बात समझ में नहीं आती, तो वीडियो की जो फोटो होती है ऊपर जहां पे मैंने उसका टाइटल दिया होता है, वहां पे मेरा फोन नंबर भी लिखा होता है। आप मुझे डायरेक्टली फोन करके भी, ठीक है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।